देखते हैं कि वसा का कार्य क्या है शरीर में। तो वसा के कार्य में पहले देखेंगे कि पहला कार्य इसका क्या है, ऊर्जा का साधन। वसा जो है ऊर्जा का साधन है, ऊर्जा का स्रोत है। हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो वहाँ कार्बोहाइड्रेट आएगा। और सबसे अधिक ऊर्जा किस तत्व में प्राप्त होती है, तो वहाँ जो है वसा आएगा। क्योंकि कार्बोज में जो है 4.1 या 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है प्रति 1 ग्राम में, जबकि वसा में 9.2 व 3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पहला कार्य क्या है इसका, ऊर्जा का साधन। मतलब कार्बोज के बाद जो है ऊर्जा हमें वसा से मिलती है, और जब वसा से भी नहीं पूरी हो पाती है, कार्बोज और वसा से नहीं पूरी होती है, तो प्रोटीन इसका कार्य करता है। तो इसलिए ऊर्जा का साधन कहा जाता है। कार्बोज मुख्य साधन है। कार्बोज ऊर्जा के 3 स्रोत हैं, कार्बोज, प्रोटीन और वसा। तो कार्बोज और उसके बाद वसा ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। लास्ट में जब कमी होती है, ऊर्जा पूरा नहीं हो पाता है, तब प्रोटीन इसका कार्य करता है। कुछ परसेंट जो है प्रोटीन जब अधिक मात्रा में लेते हैं, कुछ सामान्यतः एक व्यक्ति को जो है 10 से 15% जो है ऊर्जा प्रोटीन से लेनी चाहिए। और ऊर्जा का साधन वसा के वसा के बाद प्रोटीन को माना जाता है। सेकंड आपका है शारीरिक तापक्रम का नियंत्रण। तो वसा क्या करता है, शारीरिक तापक्रम को नियंत्रण होता है। जब हमारा शरीर जो है टेम्परेचर जो होता है, तापमान उसका होता है, तो 98.4 फारेनहाइट होता है। तो उसमें जो है वसा को, वो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए वसा जो है वो आवश्यक होता है। क्योंकि ये जो है सूर्य से जो कोलेस्ट्रॉल होता है वसा में, वो सूर्य से ऊर्जा विटामिन डी लेने का कार्य करता है। तो टेम्परेचर के नियंत्रण में इसका वसा का कार्य होता है। ऊर्जा का साधन भी है ये, और टेम्परेचर का, तापमान का नियंत्रण भी करता है ये। वसा में अगला हम देखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन को प्राप्त करना। वसा में घुलनशील विटामिन से विटामिन ए, डी, ई के, विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। जबकि बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। तो जो भी वसा में घुलनशील विटामिन है, उनको प्राप्त करने का कार्य भी वसा होता है। अगर वसा ना हो तो विटामिन ए, विटामिन जो है प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो ये भी कार्य इसका है कि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के को प्राप्त करना भी वसा का कार्य होता है। नेक्स्ट आपका है आवश्यक वसा अम्लों को प्राप्त करना। आवश्यक वसा अम्ल में हमने बात किया था कि लिनोलिक, लिनोलेनिक और आर्गोनिक, ये जो है आवश्यक वसा अम्ल है। तो आवश्यक वसा अम्ल को प्राप्त करने का कार्य भी क्या करता है, वसा करता है, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है कोमल अंगों की सुरक्षा। जो हमारे कोमल अंग हैं, जैसे इंटरनल पार्ट, फेफड़ा है, हृदय है, तो उनमें उनके बाहर ये गद्दीनुमा एक संरचना बना लेता है, जिससे हमें कभी भी जब चोट लगती है तो हृदय तक आघात नहीं हो पाता है, चोट वहाँ तक नहीं लग पाती है। तो ये जो है क्या होता है, उसकी बाहर से उसकी सुरक्षा करता है। भूख देर से लगना, हमने बताया कि वसा में जो है कैलोरी अधिक मिलती है। तो जब भी हम वसा वाली चीज़ें खाएंगे, अधिक तेल तली भुनी चीज़ें खाएंगे, तो भूख हमें देर से लगेगी। दाल, चावल, रोटी, सब्जी के स्थान पे अगर हम पूरी सब्जी खाते हैं तो हमें भूख देर से लगेगी। नेक्स्ट आपका है प्रोटीन की बचत। हमने बताया कि ऊर्जा का साधन वसा, कार्बोज और प्रोटीन है।
तो इससे क्या, प्रोटीन के और भी शरीर में बहुत से कार्य हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसकी बचत अगर होगी तभी ये अन्य कार्य कर पाएगा। तो ऊर्जा, कार्बोज और वसा, ये दोनों जो क्या करते हैं, वह ऊर्जा का कार्य करते हैं, तो प्रोटीन की बचत होती है, जिससे प्रोटीन अन्य कार्य भी शरीर में कर पाता है। सारी जैविक क्रियाओं के लिए प्रोटीन जो है वो आवश्यक होता है। नेक्स्ट है आपका सुस्वादिष्ट। ये भोजन को सुस्वादिष्ट बनाता है। अगर बिना तेल के हम सब्जी बनाएंगे तो शायद हमको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब तेल हम डाल देते हैं, वसा हम डाल देते हैं, तो उसका स्वाद अच्छा लगता है। तो सुस्वादिष्ट करने का कार्य भी वसा करता है। और क्या करता है, मांसपेशियों के संकुचन में सहायक, मांसपेशियों का संकुचन होता है उसमें भी वसा सहायक है। इससे जो है फिसलने का कार्य जो है वो आसानी से होता है। तो ये थे हमारे वसा के कार्य। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वसा की कमी से हानियां हमारे शरीर में क्या होती हैं। अगर हम वसा नहीं लेते हैं तो कैसी समस्याएं होती हैं। तो पहले बात तो हम ये जान लेते हैं कि वसा की कमी से, वसा हमने बताया था 2 प्रकार का होता है, संतृप्त और हाइड्रोजन के आधार पे, संतृप्त और असंतृप्त, 2 प्रकार की वसा हम बात किए थे। तो हाइड्रोजनीकरण के अनुसार, तो संतृप्त वसा में हाइड्रोजन की मात्रा जो है पर्याप्त होती है, असंतृप्त में कम पाई जाती है। तो ये संतृप्त वसा जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक नहीं होता। अगर इसकी कमी होती है तो हमारे शरीर में कोई विशेष लक्षण, कोई विशेष बीमारियां उत्पन्न नहीं दिखाई देती हैं, कोई समस्या विशेष हमको नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब असंतृप्त वसा हम नहीं लेते हैं तो आवश्यक ऊष्मीय अम्ल की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। आवश्यक से हमने बताया लिनोलिक है, आर्किडोनिक है, लिनोलिक और आर्किडोनिक, लिनोलिक, आर्किडोनिक और लिनोलिनिक, लिनोलिनिक, ये 3 आवश्यक ऊष्मीय अम्ल बताए गए हैं। तो जब आवश्यक ऊष्मीय अम्ल की कमी हमारे शरीर में होती है तब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समस्या में क्या होता है, हमारी वृद्धि रुक जाती है, यानी बच्चे का वृद्धि और विकास नहीं होता है। और क्या होता है, प्रजनन अंग ठीक से कार्य नहीं करते हैं, हमारे शरीर के प्रजनन अंग ठीक से कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, त्वचा की बीमारियां हो जाती हैं। त्वचा से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। त्वचा संबंधी बीमारियों में कौन सी बीमारी है आपका, ट्राइनोडर्मा। ट्राइनोडर्मा क्या है, ट्राइनोडर्मा को हम टोड स्किन भी कहते हैं। टोड स्किन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में पेट, पीठ, टांग पर, मतलब शरीर में पेट, पीठ, टांग हर जगह जो है क्या होते हैं, छोटे छोटे नुकीले दाने निकल आते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसे टोड स्किन। ट्राइनोडर्मा और टोड स्किन भी हम इसे कहते हैं। तो ये सारी समस्याएं, यानी कि त्वचा पर छोटे छोटे दाने निकलना टोड स्किन कराता है या ट्राइनोडर्मा कहलाता है। तो ये समस्या किससे होती है, वसा से। वसा में आवश्यक ऊष्मीय अम्ल की कमी से। आवश्यक ऊष्मीय अम्ल में क्या है, लिनोलिक, आर्किडोनिक, लिनोलिनिक, इनकी कमी से ऐसा होता है, वृद्धि रुक जाती है, प्रजनन कार्य नहीं करते हैं ठीक से, और वसा त्वचा से संबंधित बीमारी ट्राइनोडर्मा हो जाती है। हम देखेंगे कि ट्राइनोडर्मा जब हो जाता है तो उसका उपचार क्या है, कैसे वो जो है बीमारी दूर होगी। तो इसमें क्या है, उपचार में तो पहले बताया गया था कॉड लीवर आयरन या विटामिन ए। विटामिन यानी कॉड लीवर आयरन में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कॉड लीवर आयरन विटामिन ए लेने से इस बीमारी से छुटकारा पाया जाता है। मतलब ये बीमारी, मतलब पहले जब देखा गया तो ये कहा गया कि इसको लेने से हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन गोपालानंद तथा साथी उनके वैज्ञानिक, यानी गोपालानंद वैज्ञानिक का साथियों ने कहा कि केवल इसी के लेने से ये बीमारी ठीक नहीं होगी। उन्होंने क्या कहा कि इसके लिए हमें आवश्यक ऊष्मीय अम्ल तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है। आवश्यक ऊष्मीय अम्ल भी हमें लेना पड़ेगा, लिनोलिक, आर्किडोनिक और लिनोलिनिक वगैरह,
और प्लस जो है हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी आवश्यकता होगी, तब हम इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। यानी कि ये ट्राइडर्मा या टोड-स्किन जो बीमारी है वो केवल विटामिन ए या कॉड लिवर ऑयल के लेने से, यानी कि मछली का तेल लेने से नहीं दूर होगा, बल्कि जो है हमें आवश्यक पोषक अंग और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी आवश्यकता होगी, तभी जो है हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी अधिकता से कौन सी हानियाँ होती हैं और हृदय संबंधी जो भी बीमारियां हैं इसकी वजह से हम सारे उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।